अरे देव, विधि, आओ प्लीज, आओ ना। आइए। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे शांतनु मेरे सामने आ गया है, बिल्कुल उसी की तरह। आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए चाय ले आती हूँ। आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। क्या है भाई इसमें? बड़ा पुराना लिफाफा लग रहा है। पापा अपने आखिरी दिनों में जब हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने ये आपके लिए लिखा था। उस वक्त शायद पोस्ट नहीं कर पाए थे। ये लीजिए चाय। थैंक यू। लो बेटा। बात कर लो बेटा, कोई जरूरी काम होगा? नहीं मौसी, वो मेरी दोस्त है, उसे गप्पे मारने की आदत है। मैं बाद में बात कर लूंगी। देव, तुम्हारे पिता के और मेरे ख्यालात कभी मिलते नहीं थे, लेकिन हमारे दिल मिले हुए थे और इसीलिए हमारी दोस्ती पक्की थी। फिर नीली मेरी जिंदगी में आई, लेकिन शांतनु की सोच बड़ा पुरानी थी। वो नहीं चाहता था कि मैं अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करूं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी। फिर कुछ सालों के बाद किस्मत ने शांतनु को भी उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से हम दोनों अलग हुए थे। शांतनु को भी अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ सत्यवती से शादी करनी पड़ गई। वक्त बीतता गया, शांतनु बड़ा नाम बन गया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि शांतनु बहुत बीमार है, उसे सहारे की जरूरत है। मैं उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया, लेकिन मुझे देखते ही उसने मेरी तरफ पीठ कर ली। मैंने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन उसने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। फिर मैं वहां से चला आया और फिर वो मुझसे नाराज होकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ये खत मिलने से पहले मैं उससे बहुत नाराज था, लेकिन ये लेटर पढ़ने के बाद मैं उससे नाराज नहीं हूं। देव, अब इसकी आखिरी लाइनें तुम नीली को पढ़कर सुनो। प्रताप, हमने एक ही गांव से शुरुआत की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए तुम भोपाल आ गए। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ गया। फिर जब इंदौर में नौकरी पकड़ ली तो पीछे पीछे इंदौर भी आ गया। तो मुझे अपनी पूंछ बोलकर चिढ़ाता था कि हमेशा तेरे पीछे रहता हूं, लेकिन देख भाई, दुनिया छोड़ने के मामले में मैं तुझसे आगे निकल गया। ऊपर जाकर स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दूंगा,
ताकि इस बार तू मेरे पीछे ना आ पाए। तुझे तो यहीं रहना होगा, नीली के साथ। बहुत लंबे वक्त, क्योंकि नीली जैसी जिसकी जीवन साथी हो, उसके लिए तो धरती पर ही स्वर्ग है। अब शायद मेरा फोन आया है, मैं अभी आती हूँ। विधि, बिमला का फोन है, आ जाओ। हाँ मैं आई। मैं आती हूँ सर। लो, माँ से बात करो। माँ, यहाँ क्यों फोन? हेलो। हाँ दी, मैं बोल रही हूँ। सीमा सुन, मैं ना यहाँ पे प्रताप अंकल के यहाँ पे हूँ और मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ आराम से। हाँ चल। अरे दी, आपके लिए बहुत बड़ी वाली न्यूज आई है। वो आपकी दोस्त है ना पल्लवी, वो आपको कब से ढूंढ रही थी वो न्यूज बताने के लिए। आप ग्रेजुएट हो गए हो दी। मैं पास। सीमा, मुझे फोन देना। हेलो विधि बेटा, बहुत 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 मुबारक हो। माँ, सब आपका आशीर्वाद है। माँ, वो पापा को आपने ये बात बताई? नहीं, अभी नहीं। हाँ तो नहीं बताना पापा को ये बात। मैं खुद आकर ये बात पापा को बताऊंगी। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ अपने फोन से। विधि खुद बताएगी मामा को। एक्चुअली पापा के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया, यूके में पढ़ाई कर रहा था। फिर उनके बारे में बहुत सारी बातें जानना चाहूंगा आपसे, इसलिए बार बार डिस्टर्ब करता रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, ये तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आ जाना। अंकल, आपको भी घर आना है, माँ से मिलना है आपको। इनफैक्ट माँ तो विधि के मॉम डैड से भी मिलना चाहती हैं। हम सब विधि के घर में मिल सकते हैं, यहाँ मिल सकते हैं। या हमारे घर में भी, जहाँ जहाँ आपको बेहतर लगे वहां हम मिल सकते हैं। नीली, क्या कहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, अब बनाते कभी प्रोग्राम मिलने का। इसलिए आगे जाऊंगा। खुश रहो। चलिए। विधि, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। मैं इन प्रताप अंकल से मिलने की कोशिश कब से कर रहा था और आज फाइनली मिल पाया हूं तुम्हारी वजह से। थैंक यू। मेरे ख्याल से ट्रीट बनती है। तुम मेरे साथ 5 स्टार होटल कॉफी पीने चलोगी? नहीं सर, पहले मेरी पार्टी। मेरे पास पार्टी देने वाली जबरदस्त खबर है। अच्छा, क्या? सब वो मेरी कजिन है ना सीमा, प्यारी सी, सर उसका कॉल आया था। सब मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गई और इसका पूरा क्रेडिट ना सर आपको जाता है। Really? पास? वाओ, congratulations. Congratulations विधि, I'm really happy. Good. वो सर सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं सर, आपने मुझे कहा था कि अगर मैं पास हो गई और मैंने पार्टी दी तो आप आने की कोशिश करेंगे। तो सर इस संडे शाम को आप आएंगे सर, प्लीज? इस संडे शाम को कोशिश तो नहीं करूंगा मैं, पर प्रॉमिस करता हूं कि मैं आऊंगा। थैंक यू सर।